A very good morning to your class. So the topic for today is totally ordered set. Means just not totally ordered set. आज हम सिर्फ 2-3 defines पढ़ेंगे. So the first define is a totally ordered set. अब totally ordered set क्या होता है हमारे पास? पहले तो वो पोस्ट सेट होना चाहिए, मीन्स पार्शली ऑर्डर्ड सेट. सो हमने एस आर क्या लिया, एक पोस्ट सेट लिया. तो देखो डिफाइन में क्या लिखा है, अ पोस्ट सेट S, R in which every pair of two elements of S are comparable. ठीक है, जिसमें हर पेयर, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अगर मैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पिक करूं तो वो दोनों कंपेरेबल हों. और कंपेरेबल हमने पढ़ा था कि इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B और B इज़ रिलेटेड टू A, इन दोनों में से अगर एक केस भी मिल जाता है हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू द सेट S, देन वी से दैट कि ये दो एलिमेंट्स क्या हैं, कंपेरेबल हैं. तो यहाँ पे टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, एक ऐसा पोसेट जिसके दो एलिमेंट, मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पिक करोगे तो वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंपेरेबल होंगे. इसलिए नीचे एक और डिफाइन लिखी है और में, अ पोसेट हैविंग नो नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स. मीन्स ऐसे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जो कि नॉन कंपेरेबल हो, है ना. चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, एक ही बात है. फर्स्ट वाले डिफाइन में हमने बोला कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे कंपेरेबल होंगे, और सेकेंड वाले में डिफाइन में हमने बोला कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के उनमें से कोई भी नॉन कंपेरेबल नहीं होगा. ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपको डिफाइन अच्छे से क्लियर हो जाए. मैंने क्या लिया, जो पोसेट लिया वो लिया z विद द रिलेशन लेस देन और इक्वल्स टू. ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स लिया. अब ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है, हम कैसे प्रूफ करेंगे. टोटली ऑर्डर्ड सेट मीन्स हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल होनी चाहिए, और विद दैट रिलेशन यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स a इज लेस देन इक्वल्स टू b एंड b इज लेस देन इक्वल्स टू a, ये होना चाहिए. तो अब देखो हमारे पास a और b क्या होंगे, यहाँ पे दो इंटीजर्स होंगे, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z. तो दो इंटीजर्स में से या तो मीन्स जैसे अगर 2 और 3 दो इंटीजर्स लिए तो इन दोनों में से हम ये रिलेशन तो मैं लिख ही सकती हूँ ना, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2, दोनों में से एक एग्जिस्ट करना चाहिए था, ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो दैट मीन्स हम जो इंटीजर्स हैं उनको तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना विद द रिलेशन लेस देन और इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, है ना. तो अब है दैट मीन्स हमारे पास हर एलिमेंट कंपेरेबल होगा. सो हमने बोला ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर कंपेरेबल, दैट मीन्स दिस इज अ टोटली ऑर्डर्ड सेट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, एक एग्जाम्पल हम ये भी देखते हैं कि टोटली ऑर्डर्ड सेट कौन नहीं बनेगा. अगर मैं z को ही ले लूँ विद द रिलेशन डिविजिबिलिटी, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया यहाँ पे, सिर्फ रिलेशन चेंज किया, लेस देन इक्वल्स टू के प्लेस पे डिविजिबिलिटी ले लिया. अब हम चेक करते हैं कि क्या अब ये टोटली ऑर्डर्ड है. दैट मीन्स अगर हमने कोई दो इंटीजर लिए a, b बिलोंग्स टू z, ठीक है, ये दो इंटीजर्स लिए और हमने क्या बोला कि हमारे पास या तो a डिवाइड्स b आना चाहिए या फिर b डिवाइड्स a आना ही चाहिए, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z. हर a, b के लिए या तो ये उसको डिवाइड करे या फिर वो वाला उसको डिवाइड कर दे. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना. देखो अगर तुम कोई एग्जांपल ले लो 2 और 3, जैसे यहाँ पे लिया था, तो 2 और 3 ले लो, ना तो 2 3 को डिवाइड करता है ना ही 3 2 को डिवाइड करता है ना. सो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, इसके पास, इस सेट के पास हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिनको हम कंपेयर नहीं कर पाए. सो दैट मीन्स दिस सेट हैज़ नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स, एंड अगर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं सो दैट मीन्स दिस सेट इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड. ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट डिफाइन. नाउ सेकेंड डिफाइन इज, अब जो मैं दो डिफाइन आगे कराने जा रही हूँ वो टोटली ऑर्डर्ड के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो आप लोगों को पहले टोटली ऑर्डर्ड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट डिफाइन इज माई चेन. ठीक है, चेन में हम, चेन क्या होती है, अगर मैं सबसे सिंपल डिफाइन बताऊँ आपको चेन की, यहाँ पे मैंने चेन की 3 डिफाइंस लिखी हैं, मतलब एक ही है, सिर्फ वर्ड्स को इधर उधर घुमाया हुआ है, मीनिंग तीनों का सेम ही है. सो जो सबसे सिंपल वाली डिफाइन है दैट इज द थर्ड वन. तो पहले थर्ड वन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे. सो द फर्स्ट चेन की डिफाइन क्या है, चेन इज अ, चेन क्या है, एक टोटली ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ अ पोसेट.
ठीक है, बस इतनी सी डिफाइन है। हमने क्या करना है, पोसेट का एक टोटली ऑर्डर्ड सबसेट ले लेना है और उस सबसेट को हम क्या बोलते हैं, चेन। या फिर हम बोल सकते हैं, देखो सेकंड डिफाइन क्या कहते हैं, अ चेन इज अ सेट ऑफ पेयर वाइज कंपेरेबल एलिमेंट्स। इसका मीनिंग ये ना, देखो टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, जिसके पास पेयर वाइज कंपेरेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो चाहे ये डिफाइन लिखो या ये डिफाइन लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स। अब आई बारी थर्ड की, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल सी है, ठीक है। हमने क्या लिया, एस आर एक पोसेट ले लिया, मीन्स एस इज a set with the relation partial ordering relation R, so that means S comma R is a poset। अब हमने क्या लिया, एक पार्शली ऑर्डर्ड सबसेट लिया S का, ठीक है। S का कोई पार्शली ऑर्डर्ड सबसेट लिया, देन वी से दैट P इज अ चेन इन S। P को हम बोलेंगे कि वो चेन होगी इफ P इज टोटली ऑर्डर्ड, है ना। सेम ही बात है, हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि पोसेट ले रहे हैं, पोसेट का सबसेट ले रहे हैं, सबसेट को टोटली ऑर्डर्ड बोलो, चाहे हम बोले कि पेयर वाइज कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं, दोनों क्या हैं, सेम चीज़ें हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद द रिलेशन डिविजिबिलिटी इज अ पोसेट, है ना। पोसेट तो होता है, ये तो हमने पढ़ा। और अगर नहीं भी याद है, एक बार से फिर से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करके देखो। पोसेट के लिए हम क्या पढ़ते थे, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हम चेक कर सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा ये पोसेट है या नहीं है ना। अब देखो हमारे पास, बट ये चेन नहीं बनेगा, क्यों, चेन क्यों नहीं बनेगा, अभी हमने देखा था पीछे कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद डिविजिबिलिटी is not a totally ordered set. Similarly, set of natural numbers with divisibility is not a totally ordered set, because 2 और 3 natural numbers भी तो हैं, 2 and 3 belongs to S, but ना तो 2 3 को डिवाइड करता है, ना ही 3 2 को डिवाइड करता है, तो डिविजिबिलिटी से टोटली ऑर्डर्ड सेट ही नहीं बना, because 2 and 3 आर नॉन कंपेरेबल, ठीक है। अब ज़रा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमने क्या लिया है, सेट लिया है। देखो हमें पोसेट का सबसेट लेना था ना, तो हमने क्या किया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद डिविजिबिलिटी, ठीक है। ये पोसेट तो बनता है, सो ये रहा पोसेट हमारा, और पोसेट का हमने क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया। इस सबसेट को हमें चेक करना है कि क्या ये हमारे पास चेन बनेगा या नहीं, और चेन चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके पास कंपेरेबल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 रिलेटेड टू 20 होना चाहिए, या फिर 20 रिलेटेड टू 5, दोनों में से एक चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए। मीन्स 5 और 20 के बीच में एक रिलेशन आना चाहिए, 5 और 40 के बीच में एक रिलेशन आना चाहिए, 5 और 120 के बीच में रिलेशन आना चाहिए, फिर 20 और 5 में रिलेशन होना चाहिए। देखो एक से ट्राई करते हैं, पहले 5 को पिक करते हैं, एक वर्ड, ठीक है। 5 का 20 से रिलेशन होना चाहिए, मीन्स 5 20 को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो डिवाइड करता है, सो दिस इज ट्रू। सेकेंड, 5 का 40 से रिलेशन होना चाहिए, 5 40 को डिवाइड करता है, हाँ जी, बिकॉज 40 इक्वल्स टू 5 इंटू 8 होता है ना, ये तो होता है डिविजिबिलिटी का मीनिंग, और ये 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही 5 120 को भी डिवाइड करता है, बिकॉज 120 इक्वल्स टू 24 इंटू 5, तो 5 तो सबके साथ रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट, हमें सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं ना, तो अब हम इसकी टर्न आए, तो क्या 5 और 20, देखो 5 और 20 का रिलेशन तो यहीं से आ गया, हमें 20/5 करने की नीड नहीं है, बिकॉज हमें बोला गया था 20/5 और 5/20 दोनों में से एक हो जाए तो हम बोलते हैं ये क्या है, कंपेरेबल। तो दोनों में से एक तो हो चुका है ना, क्योंकि 5 20 को डिवाइड करता है। अब बात करते हैं 20 की 40 के साथ, तो 20 40 को तो डिवाइड करता है, 20 की 120 के साथ ही इसको भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब बात करो 40 की, 40 डिवाइड्स 5, बट हमें इसकी नीड नहीं है, बिकॉज 5 डिवाइड्स 40, दोनों में से एक होना चाहिए, तो एक हमारे पास यहाँ ऑलरेडी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज 40 डिवाइड्स 20, ये नहीं करता, बट हमें इसकी भी नीड नहीं है, बिकॉज 20 डिवाइड्स 40 हो चुका है। नेक्स्ट इज 40 डिवाइड्स 120, तो ये तो डिवाइड कर ही रहता है। अब बारी आई 120 की, 120 डिवाइड्स 40, नीड ही नहीं है हमें,
बिकॉज 5 डिवाइड्स 120। सिमिलरली हम क्या करें, 120 डिवाइड्स 20, इसकी भी नीड नहीं है बिकॉज 20 डिवाइड्स 120। सिमिलरली 120 डिवाइड्स 40 की भी नीड नहीं है बिकॉज 40 डिवाइड्स 120 हो चुका है। दैट मीन्स इस सेट के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। तो जैसे ही हमारे पास एलिमेंट सारे के सारे कंपेरेबल हुए, सो दिस मीन्स आर द सबसेट ऑफ अ पोसेट मीन्स ए इज अ चेन। ठीक है, और नेक्स्ट डिफाइन एंड द लास्ट डिफाइन ऑफ टुडेज लेक्चर इज एंटी चेन। अब एंटी चेन क्या होती है, चेन का बिल्कुल ऑपोजिट। वहाँ पे हमने बोला था कि हर एलिमेंट कंपेरेबल होना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स चाहिए। नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सबसेट आर कंपेरेबल। ठीक है, कोई भी कंपेरेबल नहीं होना चाहिए। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कोई भी कंपेरेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सबसेट आर कंपेरेबल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हमने सेट लिया ये रहा 2, 3 और पोसेट क्या लिया, यहाँ पे जो पोसेट लिया है वो क्या लिया, पावर सेट ऑफ ए विद द रिलेशन सबसेट। ये हमने प्रूफ किया हुआ है कि सबसेट की रिस्पेक्ट में जो पावर सेट होता है वो पोसेट फॉर्म करता है। तो ये पोसेट है। अब इसके लिए हमें एक सबसेट लेना होता है ना, एंटी चेन हो चाहे चेन हो, वो दोनों ही क्या होते हैं, सबसेट होते हैं पोसेट के। तो हमने जो सबसेट लिया वो क्या लिया, ए, बिकॉज ए इज contained in power set of A, so A is a subset of PA। तो ये A इसका सबसेट ले लिया और ये हमारे पास पोसेट। तो आप ये वेरीफाई कर सकते हैं खुद से कि ये पोसेट है या नहीं। अब देखो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3, यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स है ना। A सेट के पास हमें A के सारे एलिमेंट्स चेक करने हैं। A के पास दो एलिमेंट्स हैं 2 and 3। तो अब 2 and 3 हमें क्या चेक करना है कि ये दोनों कंपेरेबल होने चाहिए या नहीं है। ठीक है, दो एलिमेंट्स है, दोनों के दोनों हमें, देखो यहाँ हमें बोलता है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंपेरेबल नहीं मिलने चाहिए। मतलब अगर ये एंटी चेन है तो 2 और 3 कंपेरेबल नहीं होने चाहिए। हमारे पास रिलेशन क्या है, कंटेनमेंट का। तो क्या चेक करो, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट, तो क्या ये कंटेनमेंट होल्ड करते हैं या फिर 3 कंटेन्ड इन 2, क्या ये होल्ड होती है, ना तो ये होल्ड होती है ना ही ये होल्ड होती। ठीक है, तो ना तो 2 3 में कंटेन्ड है ना ही 3 2 में कंटेन्ड है। ठीक है, तो दो ही एलिमेंट्स थे और दोनों के दोनों एलिमेंट्स कैसे आ गए, नॉन कंपेरेबल। ठीक है, सो हमारे पास ए क्या आ गया, एंटी चेन। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को तीनों डिफाइंस क्लियर हो गई हैं। व्हाट इज अ टोटली ऑर्डर्ड सेट, व्हाट इज अ चेन एंड व्हाट इज अ एंटी चेन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हेज डायग्राम। तो उसके लिए आप जितना भी है ना अब तक का सब एक बार रिवाइज करके रेडी रहना।